गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, गुणोत्तर और प्रमाण। तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से रेशियो के। द कंपैरिजन बाय डिवीजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल, कंपैरिजन बाय डिवीजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। अगर कोई नंबर, एक है 14 और एक है 7, तो इनका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? तो बाय डिवीज़न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 7, ये 2 बार में काट देता है तो 2/1। इसी को हम लिख सकते हैं 14:7 इज इक्वल्स टू 2:1, ठीक है। मतलब 2 नंबर 14:7, इनका रेशियो क्या है? एक्चुअल में ये कन्वर्ट होकर क्या होगा 2:1, मतलब 7 के 2 गुना 14 हुआ, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि 500 ml है, ओके, 500 ml टू 3 लीटर्स। इनका कंपैरिजन कैसे होगा? यहाँ पे मिली है, ठीक है, मिली लीटर है, ml टू 3 लीटर्स। तो इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? ऐसे कि ये 500 हुआ, ठीक है। 3 लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, लीटर को कन्वर्ट करेंगे ml में। तो 3 लीटर 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, है ना। तो ये हो जाएगा 3000 ml। ये भी ml हो गया, ये भी ml हो गया, 2 सिमिलर क्वांटिटीज, ओके। तो अब ये हो जाएगा 1/6। सो 500 ml टू 3 लीटर्स इज 1:6, 1:6। ये क्या हुआ 1:6? ये हुआ रेशियो, ठीक है। जैसा कि एक क्वेश्चन है, ₹600 is to be divided in 3 persons in the ratio 2:3:5. How much amount each one will get? So रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है 3 person 1 2 3, ओके, 2:3:5। टोटल रेशियो कितना हुआ? टोटल रेशियो कितना होगा? 2 + 3 + 5 मीन्स 10 पार्ट्स और 10 रेशियोज। 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 600। एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? ये 1 0 1 0 काट जाएगा, है ना। तो एक रेशियो की वैल्यू होगी 60। पहले पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा? पहले पर्सन को मिलेगा 2 × 60, है ना। सेकंड पर्सन को कितना मिलेगा? 3 × 60, और थर्ड पर्सन को मिलेगा 5 × 60। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 112, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। एक पर्सन को मिलेगा 120 रुपये, एक को 180 और एक को 300 रुपये, ठीक है। There are 3 partners A, B and C in a firm who have invested money in the ratio of 2:3:10. They earn a profit of rupees 51,000 in a month. Distribute the share to A, B and C. Okay. उनके इन्वेस्टमेंट जो है
जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट शेयरिंग का भी रेशियो होगा। ओके, इन्वेस्टमेंट जैसे ए बी एंड सी कितना रेशियो है, 2:3:10। सो टोटल रेशियो कितने हुए, 15। ओके, तो 15 रेशियो की वैल्यू होगी 51,000। सो एक रेशियो की वैल्यू होगी 15 तिया 45, 15 चौ 60। ओके, 3400 रुपये। सो ए का शेयर क्या होगा, ए का शेयर देखिए कितना होगा, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुना 3400, तो ये हो जाएगा और 2 8 6 6800 रुपये। बी का शेयर होगा 3 का, ठीक है, 3 गुना 3400, तो ये आ जाता है 4 तिया 12, 1 9 2 10, 10,200। और सी का शेयर होगा 10 शेयर है तो इसका शेयर होगा 34,000। ओके, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुना 3400, तो ये हो जाएगा 34,000। Relation of two quantities of the same kind in the lowest term is, so इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेशियो। What is the ratio of 1.75 kg to 7 kg? Okay, so 175 डिवाइडेड बाय, ये 2 प्लेस हम इस साइड पे कर रहे हैं तो इसमें भी 2 जीरो ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कितना आता है। 5 से डिवाइड हो रही है, 5 दिया 15, 5 5 25, 5 1 5, 5 चौ 20। ओके, अब ये 7 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 7 5 35, 7 दूनी 14, और ये 1/4, 1:4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ 8:24, सो 8/24, 8 तिया 24, 1:3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेशियो ऑफ 15 सेंटीमीटर is to 3 मीटर is equals to 15 सेंटीमीटर अपॉन 3 मीटर में होते हैं, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर। 15 2 नी 30, यहाँ पे 0 बाकी है, मतलब 1/20। ओके, 1:20। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A piece of alloy weighing 60 gram consists 40 gram brass. The remaining is zinc. Find the ratio of brass to zinc and B brass to alloy. Okay. So weighing total alloy weigh कर रहा है 60 ग्राम, जो जिंक है 40 ग्राम, यहाँ पे ब्रास है। ओके, सो ब्रास 40 ग्राम, टोटल अलॉय कितना है, अलॉय है 60 ग्राम। ओके, रिमेनिंग इज जिंक, तो 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 ग्राम जो है वो जिंक है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रास टू जिंक, जो ए है जो फाइंड करना है। ओके, ब्रास टू जिंक 40 से 20 का है, मतलब 2 से 1 हुआ, ये 2 बार में कट जाएगा तो 2 से 1 हो गया। जो बी है ब्रास टू अलॉय,
सो 40 से 60 हुआ, ये 2 से हम 20 से हम भाग देंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में घटता है, तो 2:3। सो ये ऑप्शन हमको गिवन है ऑप्शन ए में 2:1 एंड 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द वेट 3 kg टू 400 ग्राम्स। तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम्स। ओके, सो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, ठीक है, 2 0 डायरेक्टली कट जाएगा। सो जो आएगा ये होगा 30/4। अगर हम इसको 2 से काटे तो ऊपर में रहेगा 15, ये 2 दूनी 4 और 2 15 30, ठीक है। अब ये रेशियो में मतलब लोवेस्ट पॉसिबल टर्म्स जो डेसिमल में ना हो, होल नंबर हो, तो उस फॉर्म में ये रेशियो है हमारा 15:2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रपोर्शन, प्रमाण। The relation between two different quantities is called proportion. For example, अगर किसी मिश्रण में वाटर, पानी और दूध है, ओके, तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हुई, तो इनके बीच का रिलेशन अगर हमें ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम रेशियो के फॉर्म में करेंगे कि अगर पूरे कंटेनर को अगर हम 1 समझते हैं तो वाटर उसमें 20% है, मिल्क 80% है, तो इनका रेशियो होगा 1:4 का। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, इस रिलेशन को भी हम अब डिफरेंट क्वांटिटीज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मिल्क कितने में है? 1 में, सॉरी वाटर 1 इकाई है, 5 इकाइयाँ मिल्क की है ना। कुल कंटेनर में कितनी इकाइयाँ हुई? 5। इस तरह से द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। The relation between the ratios of quantities is called proportion. For example, अगर कुछ quantities है A, B, C, A से अगर उसका रेशियो गिवन है 2:1 का, B से D का, B से C का रिलेशन गिवन है 3:1 का, तो A, B, C तीनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है ना। तो उसके लिए हम फिलर मेथड का यूज़ करते हैं। 2 1 3 1, ये 1 यहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ जाता है, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन होता है 1 3 6, तो A B C इनका रेशियो क्या होगा? 6:3:1, ठीक है। तो इस तरह से द रिलेशन बिटवीन रेशियोज ऑफ क्वांटिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रपोर्शन। तो इस तरह से प्रोपोर्शन की 2 डेफिनेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ A is to B is given 2:3 and B is to C is given 4:5, find A is to B is to C. So A से B का रिलेशन और B का C से रिलेशन गिवन है। A का B से 2 3, B का C से 4 5। यहाँ पे जो लास्ट में है उसको हम यहाँ पे खाली प्लेस है यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे खाली प्लेस है तो इसके जस्ट ये वाला यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 5 दिया 15। तो यहाँ पे हमको पूछा गया था A is to B is to C, तो ये है 8:12:15, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं जो बुक्स में आपको कुछ एक क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड इज नोन एज।
सेम काइंड होता तो रेशियो होता, डिफरेंट काइंड है तो प्रोपोर्शन। ओके, बी आंसर है। द मोर द लेस इज इनवर्स, मतलब कि अगर नंबर यहाँ पे x है, ओके, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो उसकी वैल्यू कम होगी। If a by b equals to c by d, then which of the form is correct? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a से d का मल्टीप्लाई, b का c से मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो AD इक्वल्स टू BC, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सही एक बाय दो, दो सही एक बाय चार इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो रेशियो, ठीक है। तो एक सही एक बाय दो, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, 2 एक 2 प्लस 1 3/2। और ये होगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, 3/2 रेशियो 9/4। 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सबसे बड़ी वैल्यू है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 से, ठीक है। ये 2 बार में कट जाएगा तो इधर आ जाएगा ये 6 और ये 4 पूरा 6:9। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग गिवन है, ठीक है। तो 3/2 9/4 6 का 9 से 5 से 8 का रिलेशन 3x के बराबर है, देन x की वैल्यू कितनी होगी? सो x की वैल्यू 8 इधर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, ये 6 बार में 6 8 48। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। 4 से 8 इक्वल्स टू 5/x। सो ये 2 बार में करते हैं, x की वैल्यू आएगी 10। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। 4 से 8 हो गया बढ़ोतरी तो 2 गुना हो गया, 6 से 2 गुना बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ p इन द प्रोपोर्शन 8/9 is equals to p/72। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p की वैल्यू निकालनी है, 9 8 72, p की वैल्यू इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में आएगा, 8 8 64। सो p की वैल्यू होगी 64। डी इज द करेक्ट आंसर। सौ का 25 के साथ जो रिलेशन है, अच्छा यहाँ पे डबल डॉट नहीं आया, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए था। से x, ओके।
100/25 64/x 4 बार, ये इसका 4 गुना है, ये यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका ये 4 गुना होगा चाहिए। ठीक है, तो 16/64 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, या x की वैल्यू इधर, तो 64/4 ये आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 102, x का 5 के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन है 3 का 2.5 के साथ। तो x की वैल्यू क्या है? इक्वल्स टू 2.5 मतलब 5/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी इधर 3/5, ये डिनोमिनेटर में है, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is to b is 2 is to 3, 2 is to 3 and b is to c is 4 is to 5, देन ए से सी का रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, 8 12 15। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 8, सी की 15, सो 8 is to 15, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is to b is 3 is to 4, b is to c is 4 is to 5, then a is to b is to 6 c। तो यहाँ पे देखिए b कॉमन है, दोनों में 4 4 ही है, बराबर ही है, तो ये 3 4 5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ एक वैल्यू चेंज होती तो डायरेक्ट ये कर सकते थे, देन ए बी सी 3 4 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इफ रिपीट क्वेश्चन हो गया, ए इज टू बी इज टू सी 2 is to 3 4 is to 5, देन यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 8 12 15, 8 12 15, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ ए इज टू 9 is to 12, बी से सी का है 8 10, देन फाइंड ए बी सी। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, 9 8 है 72, 12 8 है 96, तो नहीं 120। चार के मल्टीपल है सभी, तो 4 1 4, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 तिया 12। ठीक है, फिर से ये 9 12 15, फिर ये 3 के मल्टीपल है 9 12 15, 3 4 5, सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 3 4 5। The ratio between diameter of cone D and to the length is 1:10। ओके, डायमीटर से लेंथ जो है वो रेशियो है 1:10, एंड
ये जो लेंथ है ये कितना गिवन है, 200 mm। तो कितने गुना हो गया, 20 गुना हो गया। तो इसको भी 20 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 mm। ओके, सो डायमीटर ऑफ कोन कितना होगा, 20 mm। ओके, in an alloy copper is to tin is to zinc is 8 is to 5 is to 3, the available quantity of tin is 80 kg, hence the quantity of copper is, टीन कितना है, टीन है 5 और इस 5 की वैल्यू कितना है, टीन है 5, ठीक है, 5 रेशियो टीन, टीन बीच में है। इसकी वैल्यू है 80, मतलब 16, एक की वैल्यू 16। तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर पूछा है, तो कॉपर कितना है, 8 है। तो 16 गुना 8 कर देंगे, 8 छके 48, 4 8 4 12, 128। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 128 kg।